कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज का जो ट्यूटोरियल है फोटोशॉप के अंदर है। फोटोशॉप के अंदर हम टूल्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो सेकंड पार्ट के अंतर्गत आज बताएंगे आपको हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टम्प टूल और पेंसिल टूल, इरेजर टूल, ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल, ब्लर टूल, डोज टूल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी है इसको भी बजा देना, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम अपने फोटोशॉप 7.0 इसका वर्जन है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने इतने सारे टूल के बारे में बता दिया था आपको। तो चलिए ये जो है हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो हीलिंग ब्रश टूल ये काम करता है, जैसे हमने हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और आपने देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल आ गया है, और इसके ऊपर देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार में आप यहाँ से इस सर्कल को घटा बढ़ा सकते हैं, इसका डायमीटर यहाँ से सेट कर सकते हैं, हार्डनेस और स्मूथनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंगल यहाँ से घुमा सकते हैं आप कितने डिग्री आपको चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ इसका जो मोड है रिप्लेस करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई कैसे स्क्रीन में करना चाहते हैं, तो अभी तो हम यहाँ पे नॉर्मल कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेम रहने देना है। और देखिए ये क्या काम करता है, आप जैसे कि ये इमेज है और इस इमेज पे हम एक बार क्लिक करेंगे, आल्ट आल्ट के साथ एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद में इसने यहाँ से ये इमेज कॉपी कर लिया है और अब हम चाहते हैं कि इस पेज में इसको पेस्ट कर दें। तो इस पेज पे आप माउस की सहायता से जब ड्रैग करेंगे तो ये वाली इमेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और कुछ इस तरह से शो करेगी। इसका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसको आप ब्रैकेट्स की सहायता से यहाँ पे कीबोर्ड में छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये तो हमारा हो गया हीलिंग ब्रश टूल, और इसको यहाँ भी कर सकते हैं इस तरह से ये इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद में इसी के साथ में है पेज टूल। पेज टूल क्या काम करता है, मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और इसको मैंने एक खासकर फोटो में दाग धब्बा हटाने के लिए किया जाता है। तो सिंपल यही रहेगा जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। जिसे हमको ये ओपन को यहाँ से रिमूव करना है तो इसके लिए हमको इसको ऐसे सिलेक्शन बनाना होगा माउस की सहायता से। इसको इस तरह से सिलेक्शन बन जाएगा। उसके बाद में आप इसको प्लेन जगह पे आप इसको यहाँ से ड्रैग करके रख देंगे, तो यहाँ से ये जो लिखा हुआ था ये हट जाएगा। इसी तरह से जो दाग धब्बे होते हैं फोटो के अंदर वो हटाए जाते हैं इसी टूल के सहायता से। जैसे समझ लीजिए इसको हटाना है तो इसको घेरना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे उठा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और फिर से हम इस पे काम करते हैं। ओके, इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस चला जाएगा। तो ये टूल हमारा हो गया। उसके बाद है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या काम करता है, यहाँ पे अगर कुछ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और इसका जो साइज है यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं, मोटा साइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इस तरह से ये काम करता है।
और जितना स्मूथने का अगर इसकी चाहिए तो यहाँ पे इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। इस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ पे आप ओपेसिटी इसकी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जहाँ आपकी जैसे ज़रूरत हो। उसके बाद में आता है हमारा क्लोन स्टम्प टूल। क्लोन स्टम्प टूल क्या काम करता है? ये ठीक हीलिंग ब्रश टूल की तरह काम करता है, लेकिन ये प्रॉपर इमेज को शो कराता है। तो चलिए एक हम न्यू फाइल लेते हैं और इसको एंटर करते हैं, इसमें कोई सा कलर फिल कर देते हैं। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे क्लोन स्टम्प टूल को सिलेक्ट किया हुआ है और इसके बाद में इसको हम ब्रैकेट्स की सहायता से कुछ बड़ा कर देते हैं और ये जो फेस है इस पे हम आल्ट के साथ क्लिक करेंगे। सॉरी, ये क्लोन स्टम्प टूल है। उसके बाद में जो हमारा है वो इसका नाम है पैटर्न स्टम्प टूल। तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले ये हमारा है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पे हम आल्ट के साथ एक बार क्लिक करेंगे और आप चाहें तो दूसरे फाइल में जाके इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये कुछ बन जाता है। तो इस तरह ये काम करता है, इस तरह से। और यहाँ इसका जो ओपेसिटी है यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से इसका हार्डनेस और डायमीटर इसका घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। इसके साथ में है पैटर्न स्टम्प टूल। पैटर्न स्टम्प टूल क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पैटर्न्स हैं इसमें और यहाँ भी न्यू पैटर्न जो आपने बनाया होगा या बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद में इस पे इरेज करते हैं तो इस तरह जो पैटर्न हमारा है वो यहाँ पे शो करेगा। अभी हमने ये पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में अगर हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं और इरेज करते हैं तो इस तरह से ये शो कर रहा है। तो इस तरह ये पैटर्न काम करता है। कंट्रोल आल्ट जेड से वापस जाते हैं और उसके बाद में पेंसिल हो गया हमारा, क्लोन स्टम्प हो गया और ये हिस्ट्री ब्रश टूल हो गया। हिस्ट्री ब्रश टूल समझ लेते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या है? जैसे हमने यहाँ पे कुछ काम किए हैं और इसको हम मिटाना चाहते हैं तो सिंपल है, हिस्ट्री ब्रश टूल आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसका भी जो आकार है आप ब्रैकेट्स की सहायता से यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से इसको मिटा सकते हैं। इस तरह से जो भी काम आपने किया है इरेज कर सकते हैं। इस तरह से हिस्ट्री ब्रश टूल काम करता है। और उसके बाद में है हमारा जो है इरेजर टूल। इरेजर टूल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस फाइल को हम इसमें लेके आए हैं और इसको जो बैकग्राउंड है इसको इरेज करना चाहते हैं तो इरेजर टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। इसका शॉर्टकट है ई और यहाँ से इसको ब्रैकेट्स को छोटा बड़ा करेंगे और इरेज करना शुरू कर देंगे। इस तरह जब इरेज करेंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड है ये इरेज हो जाएगा आराम से। जितने आसानी से आप करेंगे वैसे ही आपका इमेज यहाँ पे रेडी हो जाएगी इस तरह से। तो ये इरेजर टूल इस तरह से काम करता है और यहाँ पे आप हार्डनेस और इसका जो डायमीटर है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओपेसिटी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ब्रश टूल, पेंसिल टूल, ब्लॉक कौन सा आपको पसंद करना है यहाँ पे आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है हम इरेजर टूल में जाएंगे तो बैकग्राउंड इरेजर टूल है। तो ये बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। मैजिक इरेजर टूल है। मैजिक इरेजर टूल का काम करता है एक ही जैसे कलर को ये एक ही बार में क्लिक करने से इरेज कर देता है। तो मैजिक इरेजर टूल हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए हम क्लिक करते हैं तो जो एक जैसा कलर था वो यहाँ से हट गया है। तो इस तरह ये मैजिक का काम करता है। अब देखिए इमेज जो थी हमारी वो एकदम परफेक्ट बन गई है पीएनजी की तरह। और ये भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको। तो इस तरह से ये काम करता है मैजिक इरेजर टूल। एक ही कलर को इसको हटाने में
मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल मतलब इसमें मिक्स कलर आप भर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक नई फाइल लेते हैं, इसी पे हम कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं। इसे हमने एक नई फाइल लिया हुआ है यहाँ पे, और इसको चाहते हैं हम कलर करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है। आप यहाँ से इसको कौन सा कलर भरना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस तरह ड्रैग करता हूँ, तो इस तरह से ये कलर भर जाता है। और इसकी जो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको सिलेक्ट करके यूज करके देख सकते हैं। अगर आप कोई फ़ोटो लगा रहे हैं तो उस पर ये अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसका जो है लाइनर ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट है, किस तरह आप किस तरह डिजाइन देना चाहते हैं इसको, इस तरह से एक काम कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक काम करता है। और उसके बाद में अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह से डिजाइन बनाना है तो बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रेडियल भी है, क्योंकि बहुत सारा कुछ बैनर पोस्टर बनाने में यूज होता है। तो ये हमारा हो गया ग्रेडियंट टूल। उसके साथ में हमारा जो पेंट बकेट टूल है, वो एक पानी की जो बाल्टी होती है जिससे उसे भरा जाता है, उसी की तरह यह काम करता है। तो चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, कंट्रोल एन से नई फाइल लेते हैं और इसमें कलर फिल करते हैं एक तरह से। तो ये जो पैंट बकेट टूल हमने ले लिया है, और यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर्स है। हम इस पर अगर क्लिक करके उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ग्रेडियंट सॉरी इसके बाद यहाँ पे पैंट बकेट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जो ये सेम कलर था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। चलिए कंट्रोल जेड करते वापस जाते हैं, और अगला जो हमारा टूल है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल क्या काम करता है, जैसे हमारी ये इमेज है, इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और कुछ हम इसका ब्लर करना चाहते हैं, आँख या नाक या यहाँ से कुछ हेड ब्लर करना चाहते हैं, तो इसके लिए ब्लर टूल पे क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं ब्रश की, और नॉर्मल रखना है कि डार्क रखना है सब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद में इसका साइज भी सेम ब्रेकर्स की सहायता से बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से ये ब्लर करता है। देखिए ये देखिए ब्लर हो गया इस तरह से, तो इस तरह से ब्लर कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी जो इसकी है जितना कर लेते हैं, तो देखते हैं ये इस तरह से ब्लर हो जाता है। ब्लर करने का एक ऑप्शन और भी है, आप यहाँ पे जाएंगे फिल्टर में, और उसके बाद ब्लर का ऑप्शन है, फिर ब्लर गसियन ब्लर ज़्यादा यूज होता है तो इस पे काम करते हैं। अभी ब्लर का ये ऑप्शन देखिए एक ही बार में ब्लर हो गया है इस तरह से, तो ये मोशन ब्लर है। और गसियन ब्लर यहाँ से ब्लर में जाते हैं, गसियन ब्लर, और इसको यहाँ से रेडियस घटाते हैं, तो इस तरह से ये हो जाता है, इस तरह से काम करता है। चलिए ठीक है, हम कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, और उसके बाद में जो लास्ट हमारा है वो सेकेंड पार्ट का जो लास्ट टूल है वो हमारा है डोज टूल। ये क्या काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट को लाइट अगर बढ़ाना है तो वहाँ पे ये काम करता है। इसमें दो टूल्स हैं, तीन टूल्स हैं, बर्न टूल्स और स्पॉन्ज टूल्स। तो इसमें देखिए दो टूल्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये इमेज है और इसका बैकग्राउंड कुछ जो है डिम दिख रहा है, इसको अगर लाइट करना है तो आप यहाँ पे इसको बार बार माउस चलाएंगे तो देखिए ये लाइट हो जाएगा, इस तरह से बढ़ जाएगा, इसकी जो लाइटनेस है वो बढ़ जाएगी इस तरह से। और यहाँ से आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, तो ये जल्दी काम करेगा इस तरह से। देखिए कलर इसका चेंज होगा, इस तरह से लाइट करेगा इस तरह से। फेस अगर आपको लाइट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल जेड से हम वापस जाते हैं, और इसके साथ में जो टूल्स है
बर्न टूल है। बर्न टूल क्या काम करता है, ये जो हमारा एरिया है इसको अगर और भी डार्क करना है तो ये डार्क करने का काम करता है। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे और इसे चलाएंगे तो ये देखिए डार्क होता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो पार्ट 2 के जो टूल्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखें और कमेंट में बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।